So when I gave the first GT of my entire life, that was being the NEET PG 23 exam. सच्ची उसके पहले मैंने एक भी ग्रैंड टेस्ट नहीं दी थी. Without any preparation, I just went to know कि where I stand in the competition. And मुझे अच्छे से याद है मैंने 180 सॉल्व किए थे. I got 110 करेक्ट एंड 70 रॉन्ग. तो मेरा एग्रीगेट स्कोर आया था 370 मार्क्स के आसपास का. एंड द रैंक वाज 60,000. सो आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप व्हेन आई केम बैक होम, पिछले साल इसी टाइम में अपनी फर्स्ट रीड कर रहा था. एंड इट ऑलमोस्ट टुक अराउंड 3 months. तो मैंने अक्टूबर के एंड में अपनी फर्स्ट रीड खत्म की थी. सो आफ्टर रीडिंग 19 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेव नवंबर INI-CET, उसमें मेरा रैंक आया था 10,000. उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन साइकिल स्टार्ट की एंड उसी बीच मैंने मैरो की फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट की. उसमें मेरे करेक्ट आए थे ऑलमोस्ट 118 के आसपास. रैंक याद नहीं है, SS डाल दूंगा. बट स्टिल दिस वॉज द बेस ऑफ माई GT प्रिपरेशन जर्नी. एंड थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन जर्नी मेरा बेस्ट स्कोर इन ग्रैंड टेस्ट वॉज 177 करेक्ट. But this was not the last GT I gave. Remember that. जो मैरो ने लास्ट नीट PG मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी, उसमें तुम विश्वास नहीं करोगे, आफ्टर डूइंग 5 रिवीजन साइकिल्स मेरा रैंक आया था 3790 के आसपास एंड आई गॉट करेक्ट 157. वो GT ऑलमोस्ट 1,60,000 एस्पिरेंट्स ने दी थी. सो इट वॉज काइंड ऑफ क्लोज टू द रियल एग्जाम सिनेरियो. तब मेरे माइंड में 2 सवाल आ रहे थे. फर्स्ट, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, एम आई फॉलोइंग द राइट अप्रोच, कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं है. एंड सेकंड थॉट ये था कि इट जस्ट वॉज अ बैड डे फॉर मी, तो उसको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए. एंड आई वेंट फॉर द सेकंड थॉट कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे मूव ऑन करते हैं. सो इन दिस वीडियो जितने भी मैंने ग्रैंड टेस्ट दी, व्हाट आई लर्नड, व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, उससे हमें क्या सीखना चाहिए एंड वो तुम मिस्टेक्स ना करो ताकि तुम्हारा एग्जाम एकदम फ्लुएंटली निकले, वो डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट. आई हैव गॉट 7 पॉइंट्स इन माय माइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो शुरुआत इसी क्वेश्चन से होती है कि व्हेन डू वी हैव टू स्टार्ट गिविंग द ग्रैंड टेस्ट. मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि अभी स्टार्ट करो, जिस भी पॉइंट पे हो तुम देना स्टार्ट कर दो. मतलब इनकेस तुम थर्ड ईयर में हो, फाइनल में हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है एंड तुम GT देना स्टार्ट कर दोगे, वो कुछ सेंस बनाता है? पूरी बकवास चीज है वो. मेरे हिसाब से यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द ग्रैंड टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रीड. एटलीस्ट हमें एक बेसिक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जिसके बाद हम अपनी GTs को ट्रैक कर सके, एक स्टार्ट टू एंड पॉइंट की प्रोग्रेस को नोटिस कर सके. उसके लिए कम से कम हमें कुछ पता तो होना चाहिए 19 सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया. तो वो फर्स्ट रीड के बाद ही आता है. एक वॉरियर है, उसको बीच प्रिपरेशन में तुम वॉर में भेज दोगे, कटना पक्का है. ठीक है, तो समझो इस चीज को. जब तुम एक्चुअली फर्स्ट रीड कर लोगे, तुम्हें एक बेसिक आइडिया आ चुका होगा, देन वी हैव टू स्टार्ट गिविंग द ग्रैंड टेस्ट. उसी के बाद हम एक एक्चुअल आइडिया लगा पाएंगे कि हम अपनी जर्नी में कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स वीक है एंड किन के ऊपर एम्फसाइज करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. Now coming to the second point, we don't have to focus on marks, scores, ranks in the GTs. It doesn't even matter a lot. जो चीज मैटर करती है वो ये है कि what we are getting wrong, why we are getting it wrong, and उसको वापस से रिपीट ना करें. हम स्किप किए क्वेश्चन, दैट्स फाइन, चलेगा. क्योंकि मेरे हिसाब से द मेन फंक्शन ऑफ गिविंग GTs इज टू ट्रेन आवर माइंड फॉर दोस 3 फाइनल आवर्स. क्योंकि सारी प्रिपरेशन में जितनी भी मेहनत करी है वो हमें 3 घंटों के अंदर दिखानी है. तो हमें अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि एग्जाम डे पे अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई, सो वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर पेपर इटसेल्फ. मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ GT मेरा कंसंट्रेशन अटेंशन इज वेरी गुड, बट इन द लेटर हाफ मेरे से सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे. नॉट ना देखना, एक्सेप्ट ना देखना, एंड अगर ऐसे मार्क्स जो हमें आते थे वो हमारे हाथ से चले गए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा. सो कभी रैंक ज्यादा आ गया, मार्क्स कम आ गए, तो इसको इधर नहीं चढ़ने देना है. सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग, इट्स अ प्रोसेस. हमारी प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी, बट उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा एंड अपनी मेहनत करते रहना पड़ेगा. नाउ द थर्ड पॉइंट, हाउ मच टू अटेम्प्ट इन द फाइनल एग्जाम. इसका सिंपल सा बेसिक आंसर ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान तुमने जितनी मेहनत करी होगी, खुद को ये प्रॉमिस जरूर करो कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या मैं कोई ग्रैंड टेस्ट भी देता हूँ, तो उसमें से मुझे जो जो आता है, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर यही है, मैंने पढ़ रखा है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. अगर तुमने 2 रूल आउट कर दिए, 2 बचे हैं, उसमें तुम्हारा 70-30 का रेशो लग रहा है, कुछ इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, देन यू शुड गो फॉर इट. बट जो बचे हुए 2 ऑप्शंस है, अगर उनमें तुम्हें 50-50 लग रहा है, कोई इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो. ये हमारी फ्यूचर डिफाइनिंग एग्जाम है, हमें लक के बेसिस पे नहीं खेलना है. उस दिन शायद हमारा लक फेवर करे ना करे, भरोसा नहीं है, बट हमारा हार्डवर्क हमेशा हमें फेवर करेगा. सो प्ले ऑन योर हार्डवर्क, नॉट ऑन लक ऑन द एग्जाम डे. बट जस्ट ड्यू टू पीयर प्रेशर कि मुझे इतना सॉल्व करना है, आज मेरा D डे है, आज मेरा फाइनल एफर्ट लगाने का डे है, मैं सब कुछ लगा दूंगा, उस चक्कर में एक्स्ट्रा सॉल्व करके आते हैं. नेगेटिव्स में रैंक का इन्फ्लेशन इतना होता है, देख नहीं सकते फिर वो बात. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, हमें जो भी ग्रैंड टेस्ट देनी है उसको एक रियल एग्जाम समझ के देनी चाहिए. एक ही वॉशरूम ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम में भी वही होता है. एंड एक बात है सच्ची सच्ची वाली
कि 50% ऑफ द कंपटीशन एग्जाम डे पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी प्रिपरेशन चाहे टॉप नॉच भी क्यों ना हो, अगर वो अपने एग्जाम के दौरान का स्ट्रेस एंजाइटी हैंडल ना कर सके तो एग्जाम डूबने ही वाला है। इसलिए जब भी हम ग्रैंड टेस्ट देते हैं, कहीं जाओ मत उठ के, कुछ खाओ मत बीच में, ऐसे दो कि तुम अपनी मेन एग्जाम दे रहे हो, उतना ही कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश करो। क्योंकि हम अपनी जब ग्रैंड टेस्ट इजी इजी करने के तौर पे जाते हैं ना, सो दिक्कत यही आती है कि क्योंकि हमने ग्रैंड टेस्ट के दौरान इतना कंसंट्रेशन, इतना सीरियसली उसको अटेम्प्ट नहीं किया होता है, तो हमारी जो मेन एग्जाम में इनकेस कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। एंड अगर मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस डगमगा गया तो कुछ बोल नहीं सकते फिर आगे क्या होगा। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट कि वी हैव टू सॉल्व और वी हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट जो हर एक प्लेटफॉर्म एग्जाम के पास आते आते निकालता है। तो चाहे वो मैरो हो गया, सेरेबेलम हो गया, प्रेप लैडर हो गया, मैंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। क्योंकि जब हम एक सोर्स से प्रिपेयर करते हैं एंड किसी और प्लेटफॉर्म की टेस्ट देते हैं एंड उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट है। एंड ये जो सारे मॉक टेस्ट रहते हैं, ऑल दोस कंटेन द हाई यील्डिंग स्टफ जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड्स। तो मैंने भी मैरो के बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, सेरेबेलम में जो फ्री थे, प्रेप लैडर के जो फ्री चैंपियंस टेस्ट थी, वो सारे अटेम्प्ट किए एंड उससे मुझे काफी अच्छा अंदाजा आ गया, एक काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई, एक लिंक बैठ गई कि कैसी एग्जाम देनी है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब भी हमारी एग्जाम है उसके 2-3 दिन पहले हमें एक ग्रैंड टेस्ट देनी है। अब मैंने सुना है, लोगों से देखा है कि हम नहीं देंगे ग्रैंड टेस्ट क्योंकि अगर हमारा स्कोर कम आ गया तो हम थोड़ा डिमोटिवेट फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर तुम डिमोटिवेट फील कर रहे हो अपने लो स्कोर से, तो तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो फाइनल एग्जाम के लिए। तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के कुछ दिन पहले, कि चाहे तुम्हारी ग्रैंड टेस्ट में अच्छा स्कोर आए तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, बट अगर कम भी आए तो तुम्हें उसका फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने माइंडसेट को कि हमारे फेलियर भी आ गया एग्जाम के 2 दिन पहले, फिर भी हम कॉन्फिडेंट फील करें एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करें मेन एग्जाम में। सो गिव अ जीटी 2 to 3 days प्रायर टू द मेन एग्जाम। चाहे उसमें स्कोर अच्छा है बुरा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें बस जीटी देनी है, खुद को रेस के पहले तैयार करना है एक फाइनल जीटी देके। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, द 7th पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम्स, चाहे हमारा कंप्यूटर क्रैश कर जाए, सर्वर डाउन हो जाए, इन केस कुछ भी हो जाए, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर पे होना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस पे होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम इन द सेकंड स्लॉट माय कंप्यूटर क्रैश्ड डाउन, मेरा पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो चुका था। एंड आज तक मैंने डैम्स के जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं, जो घर पे बैठ के जीटीज दिए हैं, उनमें आज तक ऐसा इशू आया ही नहीं कि मेरी जीटी बीच में रुक गई हो। बट किसको पता था कि इट विल हैपन ऑन द मेन एग्जाम डे। बट जब वो चीज़ हुई, फिर भी मैंने खुद के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आने दिया, कुछ भी एंग्जाइटी का फैक्टर खुद के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। जस्ट आई सेड, आई इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, उन्होंने मुझे एक नया पीसी अलॉट किया, रीलॉग इन किया, इन सब के इसमें ऑलमोस्ट 10-15 मिनट चले गए थे। बट व्हेन माय पेपर स्टार्टेड, रीस्टार्टेड अगेन, उसके बाद जहाँ पे मेरा पॉइंट या जहाँ पे भी पीसी क्रैश किया था, उसी पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ। बट वो 15 मिनट जब मुझे पता ही नहीं था कि मेरा टाइम मुझे वापस मिलेगा या नहीं, आई ट्राइड टू काम माई सेल्फ डाउन। मैं जैसा हूँ वैसा रहने की कोशिश किया, ना एक्स्ट्रा थिंकिंग ना कुछ, मुझे जो हो रहा था उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था और दिया मैंने, एंड इसी की वजह से मेरा पेपर अच्छा गया। एंड यू नीड टू फॉलो दिस एज वेल, क्योंकि इतनी मेहनत से हम इतना प्रिपेयर करके एक एग्जाम के लिए पहुंचे हैं, हमारा फाइनल डे है, एंड कुछ रीजंस की वजह से, कुछ गड़बड़ की वजह से हम अपनी पूरी प्रिपरेशन खराब नहीं कर सकते। सो लाइक आई सेड, जितनी हमारी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए हमारी सिचुएशन हैंडल करने की शक्ति को। हम इतने केपेबल हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना 100% एफर्ट्स फिर भी लगाएंगे, no matter what happens. We should always focus on giving our best. So these were my 7 points regarding the grand test. मैंने जो भी आज तक सीखा समझा ग्रैंड टेस्ट से रिलेटेड, वो एड्रेस करने की कोशिश की। बट एक बात है, यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी ब्रेव। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने की नौबत आ सकती है। बट अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो वो क्यों आई, कैसे आई, मुझ पर ही क्यों आई, ये बोलते नहीं रहना है। हमें अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सोल्यूशन के बारे में ढूंढना है। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस, नेवर बैक ऑफ, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. I hope you found something useful in this video. See you in the next one then. Till then, Jai Hind and keep being strong.